लक्षद्वीप की यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री ने यहां के टूरिज्म को प्रमोट किया, तो मालदीव के मौजूद सरकार को इससे मिर्ची कैसे लग गई। भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप जाना मालदीव को इतना भड़का क्यों रहा है? क्या कहीं ये पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है? कहीं एक तीर से दो निशाने तो नहीं किए पीएम मोदी ने? द्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। हमारे देश के टूरिज्म की हम प्रमोशन करेंगे तो हमारे नेबरिंग कंट्री को इतना प्रॉब्लम क्यों? पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले मालदीव के 3 मंत्रियों पर गाज गिर गई। तिरंगा चीख चीख के पुकार रहा है कि आज बाकी सब छोड़ दो। सोशल मीडिया पे ये चढ़ के बढ़ के बता दो कि मेरा भारत है महान। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। इसमें गलत क्या है? भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप जाना मालदीव को इतना भड़का क्यों रहा है? उनके मिनिस्टर्स, उनके इन्फ्लुएंसर्स रेसिस्ट कमेंट कर रहे हैं भारतीयों पर, पीएम मोदी को गाली दे रहे हैं, और वो तब जब हमारे यहाँ के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मालदीव की भर भर के प्रमोशन करते हैं। इंडियन टूरिज्म मालदीव की इकोनॉमी चलाता है। क्या कहीं ये पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है? कहीं एक तीर से दो निशाने तो नहीं किए पीएम मोदी ने? और कैसे रशिया ने हमारा साथ देकर मालदीव का मजाक उड़ाया, और अगर रशिया ऐसा कर सकता है तो और भारतीयों को क्या करना चाहिए? यू नो, एट पीपोए वी डिकोड। तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि मेरा एक मास्टर प्लान है मालदीव को धूल चढ़ाने का और मालदीव को काला दीव्स बनाने का। क्योंकि तिरंगा चीख चीख के पुकार रहा है कि आज बाकी सब छोड़ दो। सोशल मीडिया पे ये चढ़ के बढ़ के बता दो कि मेरा भारत है महान, और कोई भी नहीं करेगा उसका सम्मान तो उससे चोट खाएगा हमारा स्वाभिमान। और मालदीव को ही नहीं, चाइना को ही नहीं, पूरी दुनिया को उसका करना पड़ेगा भुगतान। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इन सारी चीजों के बारे में, और जो मास्टर प्लान है हमारी कम्युनिटी के लिए। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें। और आप नए आए हैं इस चैनल पे तो आज ये पूरा वीडियो देखना और बताना कमेंट्स में कि आपको मेरी बातों में क्या काम का लगा और क्या नहीं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। पहले लेट मी गिव यू सम बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट। जाहिद रमीज जो प्रोग्रेसिव पार्टी के एक मेंबर है मालदीव के, उन्होंने एक रेसिस्ट डिग लिया। ये हार्ड रेसिज्म नहीं, सॉफ्ट रेसिज्म या कैजुअल रेसिज्म बोल सकते हो। उन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन लक्षद्वीप आइलैंड्स के होटल्स को स्मेली बोला, और साथ साथ इनडायरेक्टली बोला कि यहाँ जो परमानेंट स्मेल आती है उसका क्या करेंगे, यहाँ की स्मेल तो कभी जाएगी ही नहीं। इंडिया की बात कर रहे थे, इंडिया के लोगों की बात कर रहे थे, इनडायरेक्टली वो इंसिनुएट कर रहे थे। यही नहीं, मरियम शीना जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स मालदीव मिनिस्ट्री की, उन्होंने हमारे पीएम को क्लाउन बोला। और ये डेरोगेटरी रिमार्क्स बस पीएम के नहीं, पूरे देश के खिलाफ भी कहे जब उन्होंने काउ ढंग से कंपेयर किया हमारी पूरी कंट्री को। उनकी साथी कलीग मलशा शरीफ ने भी सिमिलर ट्वीट्स किए। और उसके बाद एक और मिनिस्टर अब्दुल्ला माजिद, उन्होंने भर भर के इल्जाम लगाए इंडिया पे कि कैसे हम मालदीव के टूरिज्म को टारगेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये सब हो रहा था जब नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए। उन्होंने लक्षद्वीप में प्रमोट किया लक्षद्वीप का टूरिज्म, और वहां मालदीव की कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने अरेबियन सी में हमारे देश के एक बेहद सुंदर आइलैंड की प्रमोशन करी, पर हमारे देश के टूरिज्म की हम प्रमोशन करेंगे तो हमारे नेबरिंग कंट्री को इतना प्रॉब्लम क्यों? स्पेशली जब मालदीव का मेजॉरिटी परसेंटेज ऑफ टूरिज्म और उनकी इकोनॉमी इंडिया के टूरिस्ट से चलती है। और वहीं कुछ डिल्यूजनल कमेंट्स भी आए। ऐसा एक कमेंट उनके एक इन्फ्लुएंसर ने किया जहां उन्होंने ये बोला कि हमें कैप लगा देनी चाहिए इंडियंस पे, क्योंकि वो यहाँ आते हैं और हमारे सारे बेड्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उन्होंने डिमांड करी अपनी गवर्नमेंट से, बिकॉज वो स्पेंड नहीं करते आगे यहाँ, तो आप उन पे कैप लगा दो कि कम से कम लोग आ पाए, यहाँ बेड्स ले पाए, यहाँ होटल्स बुक कर पाए, क्योंकि और यूरोपियंस आएंगे तो ज्यादा स्पेंड करेंगे। कहीं ना कहीं कैजुअल रेसिस्ट मेंटालिटी में ही आता है। इस बंदे ने अगर थोड़ी पढ़ाई कर ली होती तो इसको समझ में आ जाता कि एवरी होटल, एवरी एयरलाइन चार्जेस बेस्ड ऑन डायनामिक प्राइस मॉडल, जहाँ की जितनी डिमांड होती है उसी के साथ प्राइस होवर करता है। एंड क्वांटिटी भी नाम की कोई चीज होती है। सीजन्स जहां ऑफ होते हैं, जहां पीक सीजन नहीं होते, वहां भी अगर आपको टूरिज्म मिल रहा है, अगर आप टूरिस्ट से आपकी इकोनॉमी चल रही है, तो क्या आप उसको प्रेफर करेंगे या कुछ यूरोपियंस को, जिनके लिए शायद मालदीव इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं है? तो शायद इन भाई साहब को ये नहीं पता कि ये जो खा रहे हैं वो खाने के पैसे को अंदर है। वहां के जो होटल्स हैं वो प्रमोट करते हैं भर भर के। हाँ, फ्री में यहाँ से सेलिब्रिटीज को, बॉलीवुड वालों को, टीवी सेलेब्स को लेके जाते हैं, जिससे नॉर्मल इंडियन सिविलियन अट्रैक्ट हो और मालदीव जाए। हसन कुरैशी का ये मैसेज डिस्गस्टिंग और डिल्यूजनल दोनों ही था। इंडिया इज द लार्जेस्ट टूरिस्ट मार्केट फॉर मालदीव। ये मैं नहीं कह रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मालदीव ही कहता है। अब मैं बताता हूँ ऐसा हुआ क्यों। व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू लक्षद्वीप हैज अर्ग्ड
so many people in Maldives and so many ministers in Maldives. वह ये है कि हाल ही में जो प्रेसिडेंट बने हैं नए मालदीव्स के, मुइज़ो, वो क्लोज हैं चाइना के। उन्होंने आते ही ये बोल दिया कि इंडियन मिलिट्री को वापस चला जाना चाहिए, यहाँ उनकी कोई जगह नहीं है, बिकॉज ये उनकी डेमोक्रेसी में बाधा डालता है। और इसके साथ साथ ये भी पता चला कि चाइना कैसे इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, उनका रीजन यूज कर रहा है अरेबियन सी में। और कहीं ना कहीं पता था कि मोदी मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, इंडिया वैसा नहीं रहा जैसा हमेशा था। तो मोदी साहब ने लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्लियरली डायरेक्टली बता दिया कि आपको मालदीव जाने की जरूरत नहीं है। और उनको ये समझ में आ गया कि मोदी साहब ने थप्पड़ मारा है हमारे प्रेसिडेंट को और हम सबको, क्योंकि हम चाइना से क्लोज हैं। थप्पड़ तो पहले आपने मारा है, आप वहां जा रहे हो। मुइज़ू अभी वहीं है चाइना में, कुछ दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए वहां है। और ये ठीक उससे पहले हुआ, ये सारे रिमार्क्स उनकी मिनिस्ट्रीज से अभी आए। चाहे ये बताया जा रहा है कि 3 मिनिस्टर्स को, इन सबको सस्पेंड कर दिया गया मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने अपना स्टैंड जो लिया है पब्लिकली सोशल मीडिया पे, वो उन्होंने इन सारे मिनिस्टर्स से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। वो कहते हैं ये उनकी पर्सनल राय है, पर मुझे लगता है ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये उनकी प्रेसिडेंट के साथ जो मीटिंग्स होती हैं या जो उनकी स्ट्रैटेजी है ऑन अ लॉन्ग टर्म, ये उसी का नतीजा है। तो मैं बताता हूं कि मेरी ओपिनियन क्या है और हमें करना क्या चाहिए, हमारा मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, बिगेस्ट लर्निंग पॉलिटिकली और फॉर ऑल सिविलियंस क्या है। व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्रीज रिस्पेक्ट, आई डोंट केयर एनीथिंग। मेरे लिए मेरा भारत महान है और मेरा भारत सबसे आगे है, सर्वप्रिय है। मालदीव जाए भाड़ में, बॉयकॉट मालदीव, शेम ऑन मालदीव। बहुत सारे कैंपेन के हैशटैग्स मैं आपको दूंगा, प्लीज वो फैला दीजिए। मेरा ओपिनियन सिंपल है, कोई भी हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, पर अगर कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर पे ताना कसता है ना, तो उसका मुंहतोड़ जवाब तो मिलना चाहिए। कोई हमारे कंट्री की डिसरिस्पेक्ट करता है या हमारे भारतीयों को रेसिस्ट बोलता है और हमारे भारतीयों पे रेसिस्ट कमेंट करता है, रेसिस्ट टिप्पणी करता है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, उनको मुंहतोड़ जवाब तो मिलना चाहिए। और वो हम सबसे यूनाइटेड होकर मिलना चाहिए, इन सॉलिडारिटी। तो हम बिफिटिंग रिप्लाई दे सकते हैं। मालदीव्स में हॉलीडेज कैंसिल करके जो सारे भर के प्रमोट करते रहे मालदीव्स को, उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या आप अब कंडेम करेंगे मालदीव्स को? ये जो सारे सुपरस्टार्स हैं, इनको पैसे मिलते हैं, इनको भर के हॉलीडेज मिलती हैं, इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल चमकते हैं और उसके बाद उनके फॉलोअर्स बनते हैं, इसलिए वो जाते हैं वहां। पर कभी आपने देखा है इनको हमारे देश की आइलैंड्स को प्रमोट करते हुए? बिकॉज वहां उनको फ्री पैकेजेस नहीं मिलते, बस इसलिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई वांट ऑल ऑफ अस टू अप्रिशिएट ऑल द पीपल हु आर नाउ कमिंग फॉरवर्ड, जैसे अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, रणवीर सिंह, सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या, जितने भी लोग आ रहे हैं, जॉन अब्राहिम, टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर, जितने भी लोग सामने आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के कंडेम कर रहे हैं मालदीव्स के मिनिस्टर्स के कमेंट को और सपोर्ट कर रहे हैं इस हैशटैग को जिसका नाम है एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स, उन सबको अप्रिशिएट करिए। और वैसे अप्रिशिएट क्यों करें, ये तो उनको करना ही चाहिए। कोई नहीं कर रहा तो उसको क्वेश्चन करिए। और जितने भी और इन्फ्लुएंसर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इस चीज को कंडेम कर रहा है, उसका साथ दीजिए, उसको सपोर्ट करिए। एंड आस्क स्पेशली द बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हु रन ट्रैवल एंड टूरिस्ट कंपनीज इन इंडिया, जैसे निशांत इज माई ट्रिप के सीईओ और फाउंडर हैं। उन्होंने अभी ये बताया कि इन सॉलिडारिटी विद आवर नेशंस रिस्पेक्ट, उन्होंने सारी बुकिंग्स मालदीव्स की कैंसिल कर दी हैं। ये इनफैक्ट निशांत को इन्हें हर किसी ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी को कर देना चाहिए, और इससे बड़ा तमाचा मालदीव पे नहीं होगा। और ये सबक मालदीव के लिए नहीं, ये सबक पूरी दुनिया के लिए होगा कि अगर इंडिया की रिस्पेक्ट को नीचे गिराया गया और इंडिया के खिलाफ चीजें करी गई, तो इंडिया का सोशल मीडिया और इंडिया की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जस्ट टू क्लैरिफाई, नथिंग अगेंस्ट मालदीव्स, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं वहां, बहुत सारे और इन्फ्लुएंसर्स जो खुद की गवर्नमेंट को कंडेम कर रहे हैं। I appreciate them. By the same point of time, India needs to teach you guys a lesson, and we are sorry but not sorry. We are just against your new government which is pro-China and is taking a stand anti-India. In fact, कुछ और भी चीज़ हम कर सकते हैं politically. हम एक स्टीप सरचार्ज लगा सकते हैं, जो भी मालदीव जा रहा है, मालदीव ट्रैवल एंड टूरिज्म पे एक स्टीप सरचार्ज लगा दो और सपोर्ट करो ऐसे सारे फॉरेन न्यूज़ नेटवर्क्स का जो इंडिया का साथ दे रहा है इस वक्त, जैसे रशियन न्यूज नेटवर्क। आरटी इंडिया ने एक बंदे को रोस्ट करा जो मालदीव का इन्फ्लुएंसर लक्षद्वीप और मालदीव को कंपेयर कर रहा था, जबकि पता चला कि वो जिस पिक्चर को शेयर कर रहा था वो तो बुरा की है, जो साउथ पैसिफिक ओशन की है, जो 15,000 किलोमीटर दूर है मालदीव से। उसको रोस्ट किया रशियन न्यूज नेटवर्क ने। तो बनता है उनको अप्रिशिएट करना और उनको सपोर्ट करना। और मैं चाहूंगा ऐसे ही जितने भी आपके साथी हैं जो मालदीव नहीं गए पर अंडमान गए हैं या लक्षद्वीप गए हैं, उनकी फोटो शेयर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनको क्लीन रखिए, और साथ साथ जहां भी जाएं, चाहे वो मालदीव्स हो या कुछ भी हो, चाहे वो मालदीव्स हो, बाली हो, खाली हो, हर जगह क्लीनलीनेस रखिए। आप अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट तभी बना पाएंगे जब आप ये काम करने शुरू कर देंगे। और मुझे लगता है हम लोगों को सीखने की जरूरत तो है। हम चाहे जितने भी एक्सक्यूज दे लें, हमें बहुत सारी एटिकेट सीखने की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि इस इवेंट के बाद हम लोग वो सीखें और वो करें। और इस सारे माजरे में सबसे बड़ी पॉलिटिकल लर्निंग पता क्या है? आप चाइना को ही देख लीजिए। चाइना क्या करता है? चाइना लोन्स देता है, ग्रांट्स नहीं देता इंडिया की तरह। इंडिया हैज बीन अ ह्यूमैनिटेरियन कंट्री, बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स करे हमने, पर चाइना ऐसा नहीं करता।
आई थिंक इंडिया शुड ऑल्सो स्टॉप डूइंग दैट अनलेस अनटिल देयर इज अ नेचुरल डिजास्टर। हमें लोन देने चाहिए, ग्रांट्स नहीं देने चाहिए। बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज के लिए हमने ब्लड बहाया, हमारे सोल्जर्स वहां गए हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको, और उसके बाद हमें सबक मिला। तो ऐसा हम क्यों करें? आई इंस्टेड ऑफ बीइंग लार्ज हार्टेड, हम लोगों को थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत है। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स और बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस, सब लोग इंडेटेड हैं चाइना से, क्योंकि चाइना उनको लोन देता है, ग्रांट्स नहीं देता, और इसलिए उनको चाइना की मदद करनी पड़ती है। जैसे मालदीव्स, जिन्होंने चाइना से इतना बड़ा डेट लिया हुआ है कि जो उनकी ग्रॉस नेशनल इनकम है उसका 31% वो डेट बनता है। तो ऑब्वियसली दे विल सिंग द ट्यून ऑफ चाइना, हेंस मोइजू विल हैव टू डांस टू द ट्यून ऑफ जिनपिंग। तो इन द एंड ये जो हैशटैग्स आपकी स्क्रीन पे इनको फैला दीजिए, चाहे वो शेम ऑन मालदीव्स हो, चाहे वो शडब मरियम हो, और चाहे वो शडब माजिद हो, यह हैशटैग फैला दीजिए। और जाते जाते मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपने यहां तक के लिए वीडियो देख लिया तो मतलब आपको मेरी बातों में दम लगा और आप चाहते हैं कि मैं कुछ और वैल्यूएबल आपको ऑफर करूं, तो मेरा फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो जो 2.0 है। इट्स कॉल्ड ए सक्सेस मेंटरशिप प्रोग्राम 2024, जहां आप सीखेंगे कई टूल्स, कई मेथड्स, ट्राइड एंड टेस्टेड, जो मेरे एक्सपीरियंस, कंसल्टिंग एक्सपीरियंस, यूट्यूब एक्सपीरियंस के बाद मैंने बनाया। देयर आर 2 टियर्स, एक प्रीमियम टियर है, एक फ्री टियर है। आप फ्री टियर ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी एक हफ्ते एक्सपीरियंस करिए, बताइए मुझे आपको कैसा लग रहा है, बिकॉज आई एम पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। देयर इज लॉट्स, यू कैन चेक आउट द लिंक एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड इट यूजफुल। इफ यू वांट टू लर्न मेथड्स एंड टूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स व्हिच कैन टेक यू टुवर्ड्स सक्सेस, देन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम इज ऑल फॉर यू। आज ही अभी तुरंत ज्वाइन कर लेना, बिकॉज फ्री ये कब तक होगा मुझे नहीं पता। और अगर आपको ब्लू टियर प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो उसके जितना अफोर्डेबल पेड मेंटरशिप प्रोग्राम आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इट्स द नंबर 1 प्रोग्राम। आज ही तुरंत इस लिंक पे जाके चेक कर लेना और फिर देखना कि आपकी लाइफ कैसे बदलती है। बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर दिन बस 5 मिनट, एंड यू विल सी अ बिग चेंज इन योर लाइफ। विद दैट, ऐसी ओपिनियंस अगर देखते रहनी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ घंटा दबा देना और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दे देना, और इन हैशटैग्स को सोशल मीडिया पे फैला देना। आज ही मौका है, दुनिया को बता देना कि भारत देश महान है।